ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, राजनीतिक भविष्यवाणी लगातार मैं करता आया हूं, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि इलेक्शंस थे नहीं, तो अभी जो इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि आगामी चुनाव पूर्वोत्तर राज्यों में होने वाले हैं, जिसमें नागालैंड और मेघालय और साथ में त्रिपुरा में होने वाला है। तो आज का जो मेरा वीडियो है स्पेशली त्रिपुरा के लिए है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि त्रिपुरा में कांग्रेस और सीपीआईएम का गठजोड़ हो गया है। अभी तक ये दोनों अलग लड़ते थे और कई बार आपने देखा होगा त्रिपुरा विधानसभा में कि जो चुनाव होते हैं उनका जो परिणाम रहता है या तो कांग्रेस के पक्ष में या तो सीपीआईएम के पक्ष में रहता है। 1998 से लेकर 2018 रिकॉर्ड 20 सालों तक वहां पर जो सत्ता परिवर्तन हुआ है 2018 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा। तो सबसे पहला प्रश्न आपके माइंड में यह आता होगा कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी वहां पर पुनरावृत्ति कर पाएगी? क्या वो अपने गढ़ को बचाने का जो प्रयास कर रहे हैं वो कर पाएंगे, या फिर जो गठजोड़ बन रहा है यहाँ पर और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में जो कांग्रेस चल रही है, क्या हिमाचल में जो चुनाव हुए थे उसके तरह कुछ तख्ता चेंज होगा वहां पर? इसको हम जरूर समझते हैं। देखिए, इससे पहले जो प्रिडिक्शन था दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी के लिए बताया गया था वही हुआ, इसके पहले गुजरात के लिए बीजेपी बताया था वही हुआ, लेकिन हिमाचल की जो भविष्यवाणी थी 1% वोट का जो डिफरेंस था वहां पर इतना एरर के कारण वो प्रिडिक्शन सत्य नहीं हुई थी। फिर भी बाकी राजनीतिक प्रेडिक्शन जो हुई हैं वो सत्य लगभग हुई हैं। फिलहाल मैं आपको ये बताता हूं कि आने वाला जो समय है उसके लिए कांग्रेस के लिए और भारतीय जनता पार्टी के चार्ट क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम चार्ट की पोजीशन को देखते हैं। देखिए, आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर स्क्रीन बनाया है और दोनों ही पार्टी के चार्ट को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये चार्ट भारतीय जनता पार्टी का चार्ट है और आपको पता होगा भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 और 11:45 दिल्ली, उस समय की ये कुंडली आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके अलावा कांग्रेस की भी कुंडली जो स्थापना दिवस 2 जनवरी 1978 12 बजे दिल्ली में हुआ था, वो स्वतंत्र कांग्रेस की जो कुंडली बनती है वो आपको राइट हैंड साइड में दिखती है। अभी दोनों चार्ट को अगर मैं देखता हूं तो मुझे क्या इसमें समझ में आता है, आइए सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में यहां पर आपको दिखाई देगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करता हूं तो ये 3 नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है यानी मिथुन लगन की कुंडली बनती है। अब मिथुन लगन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पर ये राहु शनिदेव जो यहां पे अत्यंत योग कारक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये शनिदेव जो अत्यंत योग कारक है वो भाग्य पर इनकी नजर पड़ रही, सीधा नजर इनकी भाग्य पे यहाँ पे पड़ रही है। अगर शनिदेव जब भी भाग्य उदय करते हैं तो लेट में करते हैं लेकिन बहुत लंबे टाइम तक करते हैं। अगर आपको पता होगा अमिताभ बच्चन जी की कुंडली, तो अमिताभ बच्चन जी की जो कुंडली है उनको जैसे जैसे देखिए एज बढ़ रही है वैसे वैसे उनकी पर्सनालिटी जो है फेम कर रही है। जितना वो यंग में फेमस नहीं थे उससे 3-4 गुना आप देखिएगा इस एज में वो काफी फेमस है, इसीलिए उनको बिग बी कहा जाता है। इसी तरीके से उनके भाग्य में भी शनि का जो प्रभाव है, उनके हाथ में नीलम पहनते हैं, अगर आपने देखा होगा शनि का प्रभाव है और शनि बड़ी लंबे टाइम तक देता है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना है 1980 में हुई और 2014 में जाके सफलता मिली। तो 2014 में जो आपको ये दिख रहा है ये वाला जो पोर्शन, यहाँ पर शनि का गोचर भी अभी 17 जनवरी से ये प्रारंभ हो जाएगा, 17 जैन से इनका प्रारंभ हो जाएगा। तो 17 जैन से जो ये राशि परिवर्तन ऑलरेडी हो चुका है, तो शनिदेव अब यहाँ पर भाग्य में पहुंचने वाले हैं और जब ये भाग्य में पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं ये भाग्य का सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही सपोर्ट देने वाला है। साथ में ये दशम स्थान का जो आपको सूर्य दिख रहा है ये दिशा बली है और दिशा बली मतलब राजा प्लैनेट है। जब भी गोचर में बृहस्पति देव मीन राशि में आएंगे या मेष राशि में आएंगे या अपने मूल त्रिकोण में आएंगे तब इनको सपोर्ट करने वाले हैं।
वर्तमान में जो मैंने एनालिसिस किया है, जुपिटर यहाँ पर जो इनकी जो दशा चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, वो चंद्रमा की दशा चल रही है। तो वर्तमान में अगर हम देखते हैं इनके चंद्रमा की दशा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, चंद्रमा की दशा चल रही है जो कि 2024 तक पूरा चलेगा। लेकिन वर्तमान में जब ये चुनाव होंगे उस समय दशा चंद्रमा के अंदर राहु का होगा। तो चंद्रमा, राहु और शुक्र की जो युति बनेगी, शुक्र प्रत्यंतर में रहेंगे और शुक्र भी गोचर में यहाँ पर बृहस्पति के साथ रहेंगे, जिसको मैं अभी आपको 2 मार्च के जिस समय परिणाम आएंगे उसके चार्ट आपको बनाकर दिखाता हूँ। फिलहाल कांग्रेस की कुंडली क्या कहती है? मीन लगन की कुंडली है कांग्रेस की, आपको यहाँ पे 12 नंबर दिख रहा होगा और यहाँ पर साथ में इनकी जो दशा चल रही है वो बृहस्पति की चल रही है। लग्नेश की दशा चल रही है, लेकिन लग्नेश के अंदर जो है राहु लास्ट फेज चल रहा है। राहु जब से आया है कांग्रेस के लिए, इनके लिए काफ़ी कठिनाई भरा समय स्टार्ट हो चुका है। भले ही वहाँ पर जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनके जो प्रेसिडेंट पोस्ट पर जो थे उनको हटाकर मल्लिकार्जुन को बनाया गया, लेकिन फिर भी जो चार्ट दिखाई दे रहा है गठजोड़ के हिसाब से टाइम उल्टा रिएक्शन करने वाला है। गठजोड़ की जो पोजीशन होती है, ये येलो कलर के मैं दिखा रहा हूँ, ये गठजोड़ की पोजीशन होती है जब पार्टनरशिप की बात करते हैं, जबकि बीजेपी में पार्टनरशिप जो है वो बृहस्पति के कारण है। तो बृहस्पति का पार्टनरशिप अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देने वाला है इस लगन में, लेकिन कांग्रेस के लिए ये टाइम अच्छा नहीं है। तो 2025 तक इनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में जो है ये भारतीय जनता पार्टी की जीत होने वाली है। अब इसको दूसरे मेथड से भी चेक करते हैं, तो मैं उसके लिए यहाँ पर आपको नीचे 2 मार्च का जिस समय चुनाव के रिजल्ट आएंगे उसको भी देखिए और उसको मैच करने की कोशिश कीजिए। उस समय जो युति बनेगी वो क्या युति होने वाली है उसको समझिएगा। एक तो बृहस्पति और शुक्र की युति बनेगी जो कि काफ़ी अच्छा है, और लगन में ही सूर्य, मतलब लगन आप यहाँ पर मेष लगन की बात ना करें, जो मेष में राहु रहेंगे वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे। लेकिन ये जो शनि देव है, जो न्याय के देवता हैं, ये कम्बस्ट रहने वाले हैं, और अगर ये कम्बस्ट है यानी ये अस्त की कंडीशन में है तो निश्चित रूप से न्याय में थोड़ा विलंब ज़रूर होगा। वो अलग बात है, देश दुनियाओं की घटनाएं जो होंगी बहुत तेजी से बढ़ेगी, कई जगह सत्ता परिवर्तन भी होगा, लेकिन त्रिपुरा में एटलीस्ट मैं ये बोल सकता हूँ सत्ता परिवर्तन नहीं होने वाला है, और वहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते हुए मुझे फिर से दिखाई दे रही है। तो मैं अपने प्रेडिक्शन में एकदम कॉन्फिडेंट हूँ, कहीं पे भी मुझे डाउट नहीं है, बट की कंडीशन नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, जब भी मैं प्रेडिक्शन देता हूँ पॉलिटिकली, तो मैं आप लोगों से, व्यूअर से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि वहाँ पर त्रिपुरा में क्या कंडीशन होगी? क्या अलायंस का फ़ायदा कांग्रेस उठा पाएगी, या अखिलेश और राहुल गांधी का जो गठजोड़ यूपी में बना था जिससे अखिलेश की प्रतिष्ठा ही चली गई थी पूरा, क्या उस तरीके की चीज़ होने वाली है, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? तो यहाँ पर मेरा प्रेडिक्शन कहता है कि भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में पुनः आने वाली है और पूरे 5 साल तक ये चलेगी, अगर इनकी ओथ सेरेमनी का टाइमिंग भी सही हुआ है। फिलहाल 2 मार्च को आपसे मैं मुलाकात करूंगा यूट्यूब पर लाइव आकर। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।